हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडीएस का जो डिप्लोमा है वो कौन कर सकता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी भी जो है आप में से किसी ना किसी को ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि एडीएस का जो डिप्लोमा है वो कौन कर सकता है, यानी कि 12 के बाद जो है हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, या फिर हमने जो है प्लेन ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट किया है जैसे कि बीए हो या फिर बीकॉम हो तो उसके जरिए भी जो है हम इस कोर्स को कर सकते हैं क्या। तो ये जो कंफ्यूजन है ये आपका इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो एडीएस का डिप्लोमा है वो कौन कर सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस डिप्लोमा करने के लिए क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में। तो सबसे पहला है कि आपने जो है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस की जो डिग्री है वो लेनी चाहिए। जब आपके पास है तब जाकर जो है आप एडीएस का डिप्लोमा जो है वो कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास इंजीनियरिंग का कोई भी डिप्लोमा या फिर अगर डिग्री है तब भी जो है आप इस एडीएस का जो डिप्लोमा है वो कर सकते हो। अब ये जो है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। अब बात आती है कि अगर जिन्होंने 12th किया हो या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो तो वो जो है वो इस कोर्स को कर सकते हैं क्या उसके बारे में। तो इस कोर्स को करने के लिए जो है कुछ अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जैसा कि अगर आपने 12 जो है वो कंप्लीट किया है, वो 12 चाहे आपने आर्ट्स से किया हो या फिर साइंस से किया हो या फिर कॉमर्स से किया हो, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है आप फायर सर्विस इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा है जिसे एफआर कहते हैं, जो 2 साल का होता है, वो आप कर सकते हो। और फिर इस डिप्लोमा के बाद जो है आप एडीएस का कोर्स जो है वो कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट 12 के बाद जो है आप एडीएस कोर्स नहीं कर सकते। फिर दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जैसे कि आपने जो है बीए हो या फिर बीकॉम अगर किया है, तो ये जो है ये आपका प्लेन ग्रेजुएशन हो गया। तो इसके बेसिस के ऊपर जो है कई सारे जो है मार्केट में जो है कोर्सेस अवेलेबल है। जैसा कि सबसे पहला है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में एफएफ कहते हैं, और ये 1 साल का कोर्स होता है। अगर आप ये जो कोर्स है ये कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद जो है आपको एडीएस डिप्लोमा में एडमिशन मिल सकती है। फिर उसके बाद है पोस्ट डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट में एफआई कहते हैं, और ये भी जो है ये 1 साल का डिप्लोमा होता है। जब आप ग्रेजुएशन के बाद ये डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो तब भी जो है इसके बेसिस के ऊपर जो है आपको एडीएस डिप्लोमा के लिए एडमिशन मिल सकती है। और फिर उसके बाद है एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो ये जो डिप्लोमा है ये आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो, जो होता है 1 साल का, और ये कोर्स करने के बाद जो है आप एडीएस का कोर्स जो है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से ये अदर ऑप्शंस है, यानी कि 12 के बाद जो है आप डायरेक्टली एडीएस में एडमिशन नहीं ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास प्लेन ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है तब भी जो है आप डायरेक्ट एडीएस में कोर्स नहीं कर सकते हो। तो ये जो कोर्सेस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं ये कोर्सेस कंप्लीट करने के बाद जो है आपको एडीएस में जो है एडमिशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि एडीएस का डिप्लोमा कौन कर सकता है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।